हेलो नमस्कार। आप लोगों से बहुत दिनों बाद न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में मुलाकात हो रही है और आज मेरे साथ इस शो में एक बेहद ही खास मेहमान हैं, द वन एंड ओनली दिनेश गौतम, जिनको आप रोज़ शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष पर देखते हैं अपने शो अड़ी में, जिसमें वो बड़े बड़े लोगों के लिए बड़ी बड़ी चुनौतियाँ खड़ी कर देते हैं अपनी छड़ी के साथ। लेकिन देखिए, एक जो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त देश में है दिनेश जी, वो अब नया कोरोना का स्ट्रेन बन चुका है। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि भारत में कोरोना काबू में आ रहा है, लगातार केसेस कम हो रहे हैं, इसी बीच नए स्ट्रेन की भारत में एंट्री हो गई है। तो सबसे पहले तो एक लेमैन की लैंग्वेज में हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि स्ट्रेन से क्या मतलब है, नया स्ट्रेन मतलब क्या, कौन सी बीमारी है ये? तो आज ये असल में अमलगमेशन है द ग्रेट वॉल गौरव अग्रवाल और बातें विशेष का। आपने जो ये बात पूछी, असल में कोई भी वायरस कई बार म्यूटेट करता है और उसके कई सारे फॉर्म्स बनते हैं, कई सारे वेरिएंट्स बनते हैं। इसमें भी कुछ नया नहीं हुआ है, ये वायरस लगातार म्यूटेट कर रहा है। अब जीन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे रेल के डिब्बे, उसमें जो मेजर चीज़ें हैं वो एक जैसी हों। कोई एक डिब्बा तीसरे नंबर का जो था वो 7वें नंबर पर चला जाए या तीसरे नंबर से डब्बा गायब हो जाए, बाकी की जो गाड़ी है वो जुड़ जाए, तो इस तरीके से एक दूसरा वेरिएंट तैयार हो गया। आप इसको इस तरीके से समझिए। और अब समझिए, अब वो जो DNA या RNA में सीक्वेंसिंग होती है वो असल में ये बताती है कि किस तरीके से प्रोटीन जनरेट होना है। वो प्रोटीन जनरेशन, इसके स्पाइक प्रोटीन्स जो होते हैं, ये लाइपोप्रोटीन का जो खोल होता है जिसमें ऊपर वो स्पाइक होते हैं, वो स्पाइक एक तरीके की चाबी होती है जो जाके दस्तक देती है ACE2 रिसेप्टर पे, जो दरवाज़ा होता है किसी कोशिका का ह्यूमन सेल में। जाके जैसी दस्तक देता है तो वो खुलता है। इसके लिए हमने एंटीबॉडी तैयार कर ली थी कि वो दस्तक देगा लेकिन खुलेगा नहीं, उसमें कोशिका अंदर नहीं आने देगी इसके RNA को। इसने क्या किया, बड़ी चतुराई से अपने उसमें चेंजेस ला के ऐसा कुछ कर दिया है कि वो अपने RNA को जाके वापस डाल सकता है, भले ही आपने एंटीबॉडी बनाई है। तो अपने एंटीबॉडी में कई सारी चीज़ें हैं कि अंदर तो चला गया वो RNA, लेकिन फिर उसका उससे प्रोटीन नहीं बनने देगा। इसके लिए भी एंटीबॉडी है हमारे पास। तो एंटीबॉडी के एक फेज में कहीं कोई समस्या हो सकती है, लेकिन बाकी सारे फेजेस इंटैक्ट होंगे। इसलिए ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ये स्ट्रेन आ गया तो अब क्या होगा। ये स्ट्रेन आया है, नए तरह का स्ट्रेन, और भी कई ये रूपांतरित करेगा आने वाले दिनों में। कुछ एक जीन इसके म्यूट कर जाएंगे, म्यूटेट कर जाएंगे। वहाँ से आप अगर ये समझ रहे हैं कि ये कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया और अब तो ये फिर से, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें दिक्कत वाली बात ये थी कि इसका जो कंटेजन वैल्यू, कितनी तेज़ी से संक्रमण करता है, उसको लेके ये कहा जा रहा था, उसको मापा जाता है जिस स्केल में, उसको R0 स्केल कहते हैं। तो उसमें ये कहा जा रहा था कि ये बहुत तेज़ी से संक्रमित करता है, जो कि पाया गया कि हाँ वाकई करता है। लेकिन एक चीज़ से आप निश्चिंत हो सकते हैं कि इसका विरुलेंस अभी तक उतना खतरनाक नहीं है। आएगा भी तो ऐसा ही बीमार करेगा जैसे पहले कर रहा था। सर एक बात बताओ, आपको दिनेश गौतम ही कहूँ या प्रोफेसर दिनेश गौतम कहूँ आपसे? नहीं, मत कहिए, इसमें बहुत सारे फ्लॉज भी हो सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर जितना जानता हूँ वो साझा किया आपसे। नहीं, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। लेकिन ये क्योंकि कहा जा रहा है कि 70% ज़्यादा संक्रामक है, इन्फेक्शियस है, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि 70% ज़्यादा इमोर्टैलिटी इससे है या इससे ज़्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है। हाँ। तो ये मतलब इस बारे में क्लियर क्या करना चाहेंगे? इसी को विरुलेंस कहते हैं। एक तो हो गया कंटेजन, कि कितना कंटेजियस है ये, और फिर हो गया कि इसका विरुलेंस कितना है, मतलब ये कितना खतरनाक तेजी से आपको बीमार करता है। एक हो गया संक्रमण कितनी तेजी से करता है, मतलब एक से दूसरे में फैलता कितनी तेजी से, वो हो गई R0 वैल्यू। दूसरा, इसका विरुलेंस कितना है, मतलब आपको ये कितना रोगी बनाएगा। उस बारे में ये पाया नहीं गया है अभी कि ये कोई बहुत अलग है उससे और ज्यादा रोग पैदा करता है, ज्यादा बीमार करता है आदमी को। ये लगभग वैसा ही है जैसा पहले वाले स्ट्रेन्स रहे हैं, इसलिए उतना खतरा नहीं। क्या ये माने कि जो हम आज से मार्च में और अप्रैल में जो शोज करते थे और कहते थे कि भाई बेसिक्स अपनाओ, 2 गज की दूरी, मास्क लगाओ, इस स्ट्रेन से बचने के लिए भी वही एक तरीका है? वैक्सीन आए ना आए, कब तक आए, वो आप दिमाग से निकाल दीजिए। देखिए, इसके अलावा भी वैक्सीन मान लीजिए आ गया, आपको लग भी गया, अब मान लीजिए इस स्ट्रेन ने फिर म्यूटेट किया, कुछ एक नए चेंजेस किए, आपके वैक्सीन को भी वैसा अडॉप्ट होना पड़ेगा। इसलिए आप देखते हैं अमेरिका में ज़्यादातर हर साल मैंडेटरीली सबको फ्लू की वैक्सीन लगाई जाती है। हमारे यहाँ बाय चॉइस ये कुछ लोग फ्लू की वैक्सीन लगाते हैं। ये फ्लू की वैक्सीन में भी स्टडी की जाती है कि क्या चेंजेस आए और उस चेंजेस के हिसाब से एंटीबॉडी को भी अडॉप्ट किया जाता है। तो इस हिसाब से इसमें लगातार ट्रांसफॉर्मेशन न सिर्फ वायरस करेगा बल्कि एंटीबॉडी को भी उसी तरीके से अडॉप्ट करते जाना पड़ेगा। इसलिए ये जो हमारी सलाहियतें हैं, अमूमन ये देखा गया है कि कोई पैंडेमिक आता है अगर, तो 1 से 1.5 से 2 साल, 2.5 साल तक टिकता है। तो अभी 1 साल हुआ है इसको, तो हमको अगले 1.5 साल तक खास तौर से ये एहतियात लगातार बरतनी पड़ेगी। भले ही हमको कोरोना हो चुका हो, हमारे अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो चुके हों, या फिर हमको एंटीबॉडी लगाई जा चुकी हो।
एक और सरकार ने बात कही है, सरकार कह रही है कि ज़्यादा आप प्रेशर मत डालिए वायरस पर, टू मच इम्यून जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उनको मत यूज़ करिए, वरना ये म्यूटेट कर सकता है वायरस को और इससे और ख़तरा हो सकता है। तो इसका क्या मतलब? ये वैसा ही है जैसे जब बैक्टीरिया को आप ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें एंटीबॉडीज़ आप लेते हैं, तो कई बार बैक्टीरिया जो होता है वो रेजिस्टेंट हो जाता है एंटीबायोटिक्स के लिए और वो सुपर बग बन जाता है। उसको फिर बहुत अलग तरीके, बहुत अलग एंटीबायोटिक, उसकी अलग अलग डोसेज आपको देनी पड़ती है उस बैक्टीरिया को मारने के लिए। इसी तरीके से ये जो वायरस है, अगर इसमें बहुत छेड़छाड़ आप करेंगे, देखिए इम्यूनिटी के लिए नॉर्मल आप जो आपको अपने आप को हेल्दी रखने के लिए जो नॉर्मल करना चाहिए वो आप करें। मॉडरेशन में आपको इम्यूनिटी बढ़ाने वाले काम करना चाहिए, मॉडरेशन में आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, मॉडरेशन में आपको स्लीप लेना चाहिए, किसी भी चीज़ की अति ना करें। जब आप इम्यूनिटी के लिए भी पिए जा रहे हैं, दवाइयाँ भी खाए जा रहे हैं, एक तो उससे क्या हो रहा है, उससे ये भी हो रहा है कि देखिए बहुत सारे लोगों में दूसरे तरीके के प्रॉब्लम होने शुरू हो गए हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है कई लोगों का, कई लोगों को दूसरे तरीके के प्रॉब्लम होने लगे। और जब आप इतने ज़्यादा स्पेसिफिक और बंधी हुई ज़िंदगी जीते हैं जिसके आप आदी नहीं रहे हैं, तो अचानक आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, उसके अलग रेमिफिकेशन। हाँ, लेकिन प्रोवाइडेड ये भी बात साथ में है कि आप बिल्कुल खत्म मत कर दीजिए, खत्म मत कीजिए, लेकिन अति मत कीजिए, अति मत कीजिए। आप अपने एक्सपर्ट से, डॉक्टर से बात करिए और जो वो बताते हैं उसके हिसाब से, ये नहीं कि चाचा कुछ बता रहे हैं, मामी कुछ बता रही हैं, कोई बुआ कुछ बता रही है और सब कुछ आप खाए जा रहे हैं। एक्सपीरियंस किया है गौरव, और इस पे मैंने एक जो है सो है भी लिखा था कि जब मुझे कोरोना हुआ, बाय द वे मैं भी कोरोना से आप सबकी दुआओं से बचकर आ गया हूँ, सब परिवार बचकर आ गया हूँ। तो ये जितने लोग मिलते हैं वो आपको सलाहें देते हैं। कोई बोलेगा आप लहसुन ले लो, कोई बोलेगा हल्दी दूध बगैर ये काम चलेगा नहीं, कोई बोलेगा नींबू ज़रूर पीते रहो, और कोई आ जाएगा तो वो बताएगा छुहारा रात में ज़रूर दूध में उबालिए और पीजिए। जितने मुंह होंगे उतनी सलाहें होंगी। जो ऑथेंटिक है, डॉक्टर्स इतनी पढ़ाई करते हैं, 5 साल MBBS करते हैं, उसके बाद MD MS करते हैं, उनकी बात सुनिए, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उनसे ज़रूर सलाह लीजिए। अब TV9 डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर हमसे मिलते रहिए, आगे आपको ऐसी जानकारी हम देते रहेंगे और इसी तरह से आपके लिए नई नई चीज़ें लाते रहेंगे। शुक्रिया दिनेश जी इस शो का पार्ट बनने के लिए। न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में आज बस इतना ही। नमस्कार।